बताओ कहाँ तक आया लास्ट पॉइंट, देखो। अच्छा ये चलो, ओके। हाँ, सो कब होता है डीएनए रिप्लिकेशन? एस फेज। थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। इमेजिन दिस इज न्यूक्लियस, समझो न्यूक्लियस है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन? न्यूक्लियस। अगर यहाँ इस साइड ये तो इधर क्या रहेगा? टी। व्हाटएवर जो भी है वैसे चलता रहेगा इन दिस वे। तो सबसे पहले बताओ, अगर डीएनए रिप्लिकेट करना है तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए? डीएनए डबल करना है ना, तो क्या और थोड़ा डीएनए डबल हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं। डीएनए रिप्लिकेशन करना है ना, तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। कितने लगेंगे? पहले थे कितने थे? हाँ, कितने लगेंगे न्यूक्लियोटाइड्स? कितने लगेंगे? 6.6 बिलियन पेयर्स लगेंगे। एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। उनको बना के रखा जाता है, तभी जाके डीएनए रिप्लिकेशन शुरू होगा। अरे कुछ समझा क्या आपको? क्या बनना जरूरी है, तभी तो रिप्लिकेशन होगा ना। तो क्या बनता है? 6.6 बिलियन पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। कौन से टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताओ। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने? नाइट्रोजन बेसिस नहीं पूछा मैंने, न्यूक्लियोटाइड्स पे। हाँ बोलो, कोई तो बोल रहा है। नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किसी ने बोला ना अभी? एक मिनट। हाँ मतलब कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स। कौन से बताओ 4 टाइप्स? किसी ने तो बोला, बोलो। एडेनिलिक एसिड, देन इनको बना के रखा जाता है लाइक दिस। तो ये कौन सा हो गया? पी क्या है? फॉस्फेट। एस और ए एडेनाइन। देखा है ना, क्या नाम है इसका? नहीं जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? अरे अभी तो बोला ना आपने, एडेनाइलिक एसिड। ये कौन है? देन और नेक्स्ट। तो ऐसे 4 टाइप्स के कितने बनाने पड़ेंगे? बिलियंस। वो सब कहाँ बना के रखे जाते हैं? इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना समझा सबको? अब इसी का नाम मैं ए लिखता हूं, ये देखो क्या लिखा है मैंने, DAMP ऐसे लिखा है। कोई सोचेगा? D फॉर डीऑक्सीराइबोज, A एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। इसका नाम बराबर है कि नहीं बताओ? एडेनाइलिक एसिड को मैंने क्या लिखा है? DAMP। क्यों? डीऑक्सीराइबोज क्या है? शुगर है। ये कौन है? और ये मोनोफॉस्फेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्या? लिखो नेक्स्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। समझना अच्छे से, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पॉइंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। वो फैन क्या जरूरी है? नहीं तो बंद करो। There are 4 types of nucleotides in a DNA. लिखो है फर्स्ट DAMP। एक का फुल फॉर्म लिखो, बाकी सबका लिखने की जरूरत नहीं। D फॉर, हाँ D स्मॉल, यस D स्मॉल है। DAMP फुल फॉर्म लिखो, किसका क्या?
डीऑक्सीराइबोज एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। ये करेगा DTMP। क्या प्रभाव रहेगा, लिखो मत, खाली याद रखो। हाँ, राइबोज थाइमिन। नेक्स्ट, ऐसे 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स है। इनका नाम हमने क्या रखा था उधर बायोमोलिक्यूल में, एडेनाइलिक एसिड वगैरह, वही ऐसे। नेक्स्ट, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं। इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। बताओ क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा ना। ये इधर ए है तो इधर क्या जाएगा, फिर इधर टी है तो इधर सी है तो इधर, लाइक दिस। हो गया पहले, कौन से बॉन्ड ब्रेक हो गए? एंड देन डीएनए स्टैंड्स सेपरेट। इमेजिन करो अभी क्या होता होगा, जरा सोच के बताओ। मतलब क्या होगा फिर? अरे इसके अगेंस्ट क्या, ये किसको अटैक करेगा? ये किसको अटैक करेगा? ये किसको? बन गया नेक्स्ट टाइम ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बन गया? नया स्टैंड। फिर ये किसको अटैक करेगा? ये और ये हो गया है, तो ये 2 स्टैंड। अरे हो गया ना डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या हो रहा है पहले? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद कौन सेपरेट हो रहे हैं? डीएनए स्टैंड्स। और बाद में किसको अटैक कर रहे हैं? अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स को। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड। सो 1 डीएनए कन्वर्ट्स इनटू, तो ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे, इसी तरह क्या बन गए? 2 हो गया ना डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन बहुत डिटेल है, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? 1 सेकेंड टेल, इसका नाम क्या है? सर्कल जो क्या हो? एडेनिलिक एसिड। और दूसरा नाम? आप क्या हुआ है बताओ? दो फॉस्फेट और ऐड हो गए। अब इसका नाम क्या रहेगा? नहीं, पूरा नाम बोलो। किस लिए एनर्जी? मतलब इसको 2 फॉस्फेट ऐड होने की क्या जरूरत है? इसको एनर्जी चाहिए। कहाँ, किस लिए बताओ? अटैच। इसके कौन से बॉन्ड बनने हैं? और कौन सा बॉन्ड बनना है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन से बॉन्ड चाहिए? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो ये बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एडिशनल 2 फॉस्फेट। तो DAMP कन्वर्ट्स इनटू DATP। इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अरे को समझा क्या सबको? लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें लिखो डीऑक्सीराइबोज मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, या एक मिनट क्या लिखा है? मोनो न्यूक्लियोटाइड चलेगा, मोनोफॉस्फेट लिखो चलेगा। डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट लिखो चलेगा। डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट्स आर कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोज क्या? ट्राइफॉस्फेट। अब इसको लिखते हैं ऐसे, DAMP प्लस ATP गिव्स DATP प्लस AMP। बराबर क्या? बताओ जरा। सी केयरफुली। नहीं, क्या हुआ बताओ? तो ऐड करने के लिए तो उसको ATP चाहिए ना। 2 फॉस्फेट कहां से आएंगे? वही तो है ना, ATP के 2 फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं ना। देखो ये बराबर है क्या?
ये नहीं समझा? पक्का नहीं समझा? ओके चलो एग्जाम्पल ले लीजिए। इसको लिखते हैं हम। DAMP हमें कैसे लिखना पड़ेगा? सही है? सही कि नहीं? एक फॉस्फेट है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होगा आगे? प्लस कौन ऐड होगा? ATP कैसे लिखते हैं हम? ए हो गया, इसमें कौन ऐड हो गया अभी? क्या होगा फिर आगे? अब इसमें पर्पसफुली ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने? डी और ये ऐसा क्यों लिखा है? इसको भी हम DATP लिख सकते थे ना, क्यों नहीं लिखा ऐसे? शुगर, ये कौन सी शुगर है और ये कौन सी है? राइबोज शुगर है। तो ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। और ये अब बताओ क्या होगा? अब क्या हुआ आगे? अब यहां क्या हुआ होगा? ये दो फॉस्फेट निकल के किसको अटैच हुए? इसको। फिर इसका नाम क्या रहेगा अभी? लेकिन शुगर कौन सी है इसके अंदर? डीऑक्सीराइबोज है। अब दो जाने के बाद अपने पास बचा कौन? ये तो लिखा नहीं समझा अभी तक? नहीं समझा? शायद समझाने के लोगों को वापस बताओ, ऐसा हुआ क्यों है बताओ पहले? ATP की शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। और न्यूक्लियोटाइड यहां DNA का? चलो वापस एक बार जरा स्प्लिट करके देखो 1 सेकेंड। ए फिर ठीक है, शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। इतना समझा पहले? इसमें ऐड कौन हो रहा है? ATP। 3 फॉस्फेट। लेकिन ये शुगर कौन सी है? राइबोज है। अब हमें AMP का ATP बनाना है, तो और 2 फॉस्फेट चाहिए, देगा कौन? ATP। तो इसके 2 फॉस्फेट निकल गए, किसको अटैच हो गए? तो इसका क्या बनेगा अभी? शुगर कौन सी है? अब अपने पास बचा कौन? शुगर कौन सी है? देखो बराबर नहीं समझ अभी तक? आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस? ऐसा हुआ क्यों बताओ ये सब? बिकॉज ऑफ शुगर। क्या है? किसकी शुगर है? DNA में जो न्यूक्लियोटाइड उसकी शुगर, और ATP की शुगर राइबोज होती है। लिख दो। तो ATP ने अपने दोनों जो फॉस्फेट है किसको दिए? DAMP को दिए। तो क्या बन गया वो? DATP। और ATP खुद क्या बन गया? वही तो लिखा है। तो कौन सा? AMP ना? हाँ, वापस AMP का क्या होगा? AMP क्या करेगा आगे जाके? एक मिनट, इस AMP का आगे क्या होगा? वापस क्या बनेगा? ADP। उसके बाद ATP। वो प्रोसेस शुरू होगी। वापस से AMP क्या बनेगा? ATP बनेगा, वापस यहां आएगा। तो इन शॉर्ट इस DAMP में कौन ऐड हो रहा है? फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं। आए कहां से? ATP से। लेकिन हम नॉर्मल ATP यूज नहीं कर सकते? नहीं, उसको डायरेक्टली इसको ही फॉस्फेट अटैच होना है। सेपरेट ATP तो अलग मॉलिक्यूल होएगा, 2 ATP हो जाएंगे ना। समझो, तुमने इसमें ऐसे लिखा, ये कैसे ऐड होगा? क्योंकि ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। ये कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? शायद समझे नहीं। वापस बताओ क्या? अच्छा ठीक है, पहले लिखो ना DAMP कैसे? DAMP कैसे लिखोगे? विथ शुगर ला लो, मतलब इसमें शुगर लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। लिख दे एक बार, ट्राई करो। एक मिनट, दूसरा आप करके दिखाओ मुझे। ये करके दिखाओ, नेक्स्ट वाला। ये है ना, ये कौन है अभी? इसको मैं क्या लिखना पड़ेगा? TMP है ना? क्यों? इसका शुगर कौन सा है? अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? D क्या बनेगा इसका? D
क्या बनेगा, डी टीटीपी। करके दिखाओ। अरे कंफ्यूजन है, वही मैंने पहले बताया, दिस पॉइंट इज टोटल डिफरेंट। ये अपने पास कौन है, डी टीएमपी, उसका क्या बनाना है, डी टीटीपी। टीटीपी फुल फॉर्म डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट। करके दिखाओ। हाँ ये करो, फिर अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ अब दोनों जगह ये है इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, अभी यहां पता चलेगा आपको। देखो ना क्या आएगा, ट्राई करो। रुको एक मिनट, थोड़ा रुको, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है अभी, यही तो ये ट्रिक है। हाँ इसको समझ में आया। और कोई ऐसा ट्राई करो, देखते हैं और कौन क्या लिख रहा है। ट्राई करो ट्राई करो। हाँ कई लोगों को भी समझ में आया। नहीं नहीं डी लिखो ना, डी डी नहीं नहीं इसको डी के फॉर्मेट में लिखो ना, लिखो। हाँ सबको समझ में आया, थोड़े लोगों को समझ में आया, कई लोगों को नहीं समझा। दिखाओ इधर क्या लिखा। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। दिखाओ एक मिनट में, नहीं रॉन्ग हुआ है। क्या रॉन्ग है देखो, यही लिख रहे हो ना सेकेंड वाला। क्या करना पड़ेगा इधर मुझे बताओ, ऐड क्या करना पड़ेगा अभी, एटीपी ऐड करना है। फिर क्या बनेगा, को तो सही, क्या बनेगा आगे, डी प्लस क्या होगा, एएमपी। संजना को समझा नहीं शायद। एक मिनट चलो वापस एक बार, एक मिनट थायमिन का क्या वो सवाल नहीं। सुनो इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टी, ये तो समझा, ये समझा क्या, ये कौन सी शुगर है, परफेक्ट। ऐड क्या करना है, एटीपी। कैसे लिखना पड़ेगा हमें, सही है। ये कौन सी शुगर है, सॉरी 3 फॉस्फेट है ना, शुगर कौन से है, ये समझा। अब क्या होगा, ये दोनों फॉस्फेट कहां ज्वाइन होंगे, क्या बनेगा इसका, तो तुम्हारे पास बचा कौन, ठीक है लिखो, नहीं समझा अभी तक। और लिखो डी सीएमपी लिखो अभी, चलो सभी का देखते हैं। हाँ एटीपी की जगह टीटीपी ऐड होना चाहिए। टीटीपी क्यों ऐड होना चाहिए, फॉर्म में हमें एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है, टीटीपी किधर यूज करते हैं हम, अरे बॉडी कौन सी एनर्जी यूज करती है, एटीपी, तो एटीपी आएगा। टीटीपी क्यों आएगा, टीटीपी बन रहा है। अरे सुनो इन शॉर्ट, अरे एक मिनट, ये मोनोफॉस्फेट किस पे कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइफॉस्फेट बाय यूजिंग, 2 फॉस्फेट आ रहे कहां से, एटीपी से आ रहे, तो एटीपी खुद क्या बनेगा, एएमपी। वही तो लिखना है, ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। हाँ भी तो इजी है। हाँ और लास्ट वाले एक बार लिख दो। हाँ तो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था आपको, अभी क्लियर होगा आइडिया, क्योंकि दोनों सेम दिख रहा था ना, अभी यहां से क्लियर। देखो अपनी बॉडी में क्या क्या चलता है, अरे क्या हो रहा है, आपने खाली कहां क्या लिखा था, डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है ऐसे। पहले सब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो गए, ट्राइफॉस्फेट्स में, मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट हो गए। अभी भी किसी को नहीं समझा तो पूछो, समझने के बाद ही आगे जाएंगे। इन शॉर्ट ये जो मोनोफॉस्फेट है किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्राई, उसके लिए 2 फॉस्फेट आ रहे कहां से, एटीपी से आ रहे, इतना सिंपल है।
चलो अब आगे। हाँ, सो व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग करके आपने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो आपको पता चलेगा, रीड दिस केयरफुली, रीड दिस। ये देखो क्या लिखा है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, कौन से हैं? ओके, एंजाइम बाद में लिखो, आर प्रेजेंट इन द, they are activated by, in presence of enzyme, this results in the formation of, ये देखो, this process known as, लिखो, ये समझा? इतना सब दिया नहीं, एटीपी एएमपी वगैरह, लेकिन मैंने बताया। चलो लिखो नेक्स्ट, क्या लिखना है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। This process is called phosphorylation and it requires enzyme phosphorylase. ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे नहीं है, थोड़े अलग है। हाँ, ओके, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये सबको समझ में क्या बताओ, फिर आगे जाएंगे। तो इन शॉर्ट देखो, डी एएमपी का क्या बन गया, डी एटीपी, लाइक दिस। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, लिखो इजी। पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। क्या नाम में है, क्या रहेगा, क्या मतलब रहेगा इसका, ये लाइन पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट मतलब क्या रहेगा? हाँ, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और जहां एंड होता है वो टर्मिनेशन। लिखो वही सेम, सेकेंड वही, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। लिखो इसमें, इट इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब लिखो आगे, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज, in prokaryotes there is single point of origin, and eukaryotes there are multiple points of origin. There are multiple points of origin. देखो क्या लिखा आपने, वंस अगेन, प्रोकैरियोट्स में कितने ओरिजिन होते हैं, सिंगल, और इसमें प्रोकैरियोट का डीएनए कैसे होता है, लीनियर और सर्कुलर, सर्कुलर। तो सपोज ये सर्कुलर है, तो यहां से कुछ तो स्टार्ट होगा, फिर रिप्लिकेशन होगा, एक ही पॉइंट है। लेकिन अपने यहाँ ओरिजिन हुआ है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऐसे मल्टीपल क्या होते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्यों बताओ जरा, सोच के बताओ। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन है और यहां मल्टीपल, इमेजिन। नहीं, और थोड़ा रीजन सोचो, क्वेश्चन समझ में क्या पूछा, प्रोकैरियोट्स में क्या है, सिंगल ओरिजिन है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल। वाई गलत तो करो, ट्राई तो करो। हाँ, बिकॉज, हाँ नहीं, ये भी अंडरस्टैंड किया। यस, सारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं अपने यहाँ, और इसमें ये की देना एग्जांपल प्रोकैरियोट्स का। देखो, अरे अलर्ट रहो, थोड़ा अलर्ट रहो, अलग चैप्टर है।
4.6 इंटू 6, तो नंबर किधर ज़्यादा है? ह्यूमन में क्या है? और इसमें मतलब उधर बिलियन है, इधर 10⁻⁶ में, तो किसका डीएनए लंबा है? ह्यूमन। अब इमेजिन करो अगर सिंगल ओरिजिन होता तो क्या होगा? टाइम बहुत जाता, इसलिए क्या होता है? मल्टीपल ओरिजिन, मतलब यहां शुरू हो गया, इधर इधर लाइक दिस। इसमें कम है तो एक ओरिजिन से काम चलता है। कुछ समझा सबको? अब यहां से ओरिजिन करना है तो बताओ कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे? इधर से ओरिजिन स्टार्ट करना है, इधर करना है वगैरह, फॉस्फोडाइस्टर, तो कौन से बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? एंड फॉर दैट एंजाइम इज रिक्वायर्ड कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है? एंडोन्यूक्लियस। लिखो। हाँ, क्या लिखा है? मल्टीपल ओरिजिन लिखा? हाँ, राइट डाउन। इन यूकैरियोट्स मल्टीपल ओरिजिन्स आर फॉर्म बाय breaking phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds in presence of enzyme endonuclease. By breaking phosphodiester bond in presence of enzyme endonuclease. Read this now. पढ़ लो। जो यूनिट है उसको रिप्लिकॉन बोलते हैं। वो क्या? ठीक है, ये देखो क्या लिखा है? इन प्रोकैरियोट्स देयर इज, यूकैरियोट्स आर मल्टीपल, मतलब ये जो पार्ट बना है एक एक, इसको रिप्लिकॉन बोलेंगे। 1 2 लाइक दिस, इनको क्या बोलते हैं? रिप्लिकॉन। हो गया? हाँ, किधर है? टैंडेम मतलब वो सीक्वेंस है, से टैंडेम में वर्ड आएगा बाद में। नेक्स्ट टैंडेम, हाँ सीक्वेंस, टैंडेम का वर्ड बाद में आएगा। ये देखो, पढ़ो। हो गया? चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, वो नहीं, क्या लगे? नेक्स्ट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो शुरू में बताया था वही, बीच में कौन से बॉन्ड्स है? तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेकन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज। ये देखो लिखा है। तो डीएनए हेलिकेज का काम है विच ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लिखो, अनवाइंडिंग में लिखो डीएनए, हाँ, एंजाइम डीएनए हेलिकेज enzyme DNA helicase breaks weak hydrogen bonds so that DNA stands separate and unwind. सेपरेट एंड अनवाइंड। क्या लिखा है इधर? दिस अनवाइंडिंग इज बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों स्टैंड में। यस, लिखो
दोनों स्टैंड में हो रहा है, बोथ डायरेक्शन लिखो. द अनवाइंडिंग इज बाय डायरेक्शनल and continues as Y-shape replication fork. Continues as Y-shape replication fork. देखो डायग्राम जो ड्रॉ किया था आपने, देख लो बराबर. किधर है रेप्लिकेशन फोर्क बताओ. ये देखो लिखा है यहां इस डायग्राम में. कहां रहेगा रेप्लिकेशन फोर्क? ये पॉइंट है इधर. दिस पार्ट इज कॉल्ड क्यों रेप्लिकेशन फोर्क. क्या ये उसका शेप कैसे दिख रहा है? ऐसा क्यों है बतावे? वाई शेप. हाँ मतलब यहां तक सेपरेट हुए, आगे क्या है? इंटैक्ट है, तो बाद में टूटने वाले हैं. तो ये इनिशियली कैसे दिखता है? वाई, एक्चुअली इन्वर्टेड वाई, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क. और अब ये जो स्ट्रैंड है ओरिजिनल वाले, इनको बोलते हैं, लैगिंग बाद में देखेंगे, उसको बोलते हैं क्या? टेम्पलेट बोलते हैं. सो व्हाट इज टेम्पलेट? सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज टेम्पलेट. लिखो separated strands are called template. Separated strands are called template. Ask any question up to here. तो इन शॉर्ट इसमें क्या हुआ है? डीएनए हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है, तो क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, लेकिन यहां तक आगे के इंटैक्ट है. सो इट लुक्स लाइक इनवर्टेड वाई, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क. और ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है नाउ कॉल्ड एज टेम्पलेट बोलते हैं उसको. समझा तक? देखो एक पढ़ाए तो. अरे समझ रहे ना सबको? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. अब डीएनए बताओ स्ट्रेट होता है कि कॉइल्ड होता है? कॉइल्ड होता है ना. लेकिन रेप्लिकेशन के टाइम इसको देखो क्या रखा गया है? स्ट्रेट. सो इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉइलिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम. इट इज कॉल्ड एज, क्या लिखा देखो? एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. ये क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड को स्ट्रेट रखता है. कब तक? रेप्लिकेशन होने तक. बाद में वापस कॉइल हो जाता है. लिखो स्ट्रेट तभी तो होगा ना, वो बॉन्ड बनने ना, तभी तो प्रोसेस प्रॉपर होगी ना, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे. देखो आगे, ये देखो आगे. टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग. नहीं तो फिर वापस क्या होने, रीजॉइन होने के चांसेस होते हैं. The two separated strands are prevented from recoiling or rejoining by SSBP. SSBP, that is single stranded DNA binding protein. Single stranded DNA binding protein. Sir, who segregates this protein? हाँ SSBP are like segregated by the DNA itself. क्या? SSBP proteins are like प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? क्या प्रोसेस है प्रोटीन बनने की बताओ? ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बनते हैं. देखिए बताओ, लास्ट टाइम में तो है प्रॉपर पता पूरा? अरे देखिए बता रहा हूँ, है ना. प्रोटीन कैसे बनते हैं? ये अलर्ट रहो, थोड़ा अलर्ट रहो. हाँ क्या, तो उसको हमने क्या बोला था? सेंट्रल डॉगमा. क्या होता है? बोलो सब लोग. डीएनए से क्या बनता है? उसको क्या बोलते हैं? देन एमआरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन बाय
तो इसी तरह बनते हैं सब एंजाइम्स वगैरह ऐसे तो बनते हैं। कैसे? डीएनए से पहले क्या बनेगा, उसके बाद इसके बाद वही पढ़ना है हमें, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है, कैसे बनाते हैं वगैरह। आगे के 2 पॉइंट वही है, कौन से? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, डिटेल पढ़ना है। चलो आगे, कंप्लीट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अभी कितने नंबर कहते देखो जो भी है। हाँ, ये तो ऑलरेडी सिखा हमने, लिख दो हेडिंग, रेप्लिकेशन और रेप्लिकेटिंग फोर्क, खाली लिख दो 4th पॉइंट, इसमें तो ऑलरेडी लिखा है। खाली लिख दो, इसका तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अभी यहां से इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट लिखो, क्या लिखा है? सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ये लिखो। फिफ्थ पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। वही वो पहले लिखा है, वही है, वाई शेप इनवर्टेड, ऑलरेडी हो चुका है ना। अब यहां से रखते हैं वापस। अब डीएनए क्या हो गया है, स्ट्रैंड्स क्या हो गया अभी, सेपरेट। इधर क्या आएगा फिर, 3 प्राइम और, याद है ना, और याद है कि नहीं? समझो अगर यहाँ ए है तो इधर क्या रहेगा, टी है तो इधर, तो हमने पढ़ा है लाइक दिस, तो रैंडम रहता है। ओके, अब क्या शुरू होना है, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, बट दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय आरएनए प्राइमर। मतलब ये अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट होने की प्रोसेस शुरू करने के लिए कौन चाहिए, आरएनए प्राइमर। लिखो आगे, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज स्टार्टेड बाय the process of replication is started by RNA primer. RNA primer. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 5 प्राइम। देन इसके बाद अब कौन अटैक करेगा ये, उसके बाद बीच में क्या बनेंगे, और इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, और इसी तरह क्या बन गया है, नया स्टैंड बन गया ना। फॉर दिस, इस प्रोसेस के लिए लगता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है, इसका पूरा नाम एक्चुअली है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन बोलते खाली क्या, डीएनए पॉलीमरेज। देखो आरएनए आरएनए प्राइमर इज आरएनए, स्मॉल आरएनए होता है, इट इज नथिंग बट स्मॉल आरएनए। लिखो आगे, नेक्स्ट राइट। हाँ, क्या लिखा है पहले बताओ, प्रोसेस स्टार्टेड बाय, हाँ नेक्स्ट लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स are attached to template strand by formation of hydrogen bonds and phosphodiester bonds. Phosphodiester bond it requires enzyme DNA dependent DNA polymerase. Simply DNA polymerase. ये पॉलीमरेज नाम क्यों रखा है इसमें, ये तो नाम नहीं है एक्चुअली,
ये कौन है, न्यूक्लियोटाइड है ना, तो मोनोमर होता है। अब ऐसे बहुत सारे ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए पॉलीमर। तो एक्चुअली डीएनए होता क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो दैट्स व्हाई द एंजाइम नेम इज पॉलीमरेज। ऐसे रीड दिस नाउ केयरफुली, पढ़ ले। ये देखो क्या लिखा है, इट बिगिंस विद हेल्प ऑफ कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कौन से एंड के अगेंस्ट ज्वाइन हुआ है, 3 प्राइम, और खुद किसको ज्वाइन हुआ है, 5th को। अरे समझे नहीं, ये किसके अगेंस्ट ज्वाइन हुआ है, 3 के अगेंस्ट, और खुद कहां है, तभी तो क्या हो गया 3 5। नेक्स्ट, एंड अट्रैक्ट्स, क्या लिखा है, एंड फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड टू फॉर्मिंग, है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। ओके, इंटरकनेक्टेड बाय, देखो सब लिखा है, फॉस्फोडाइस्टर फॉर्मिंग, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ओके, ये आगे बताता हूँ। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर। चले आगे, पूरा होने के बाद बताओ, कोई बात नहीं, बाद में पूछो। चलो ये लिखो आगे, क्या लिखा है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखते हैं, अब और बचा कुछ सब समझ में आएगा। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, वन सेकेंड वापस। हाँ, आप बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। इधर कौन सा है अभी, 3 प्राइम, और इधर 5। ये ओल्ड स्टैंड है कि न्यू स्टैंड है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, ये सही है कि नहीं बताओ। हाँ यस, ये सिखाया हमने, याद है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ऐसा हो गया, आ जाओ, लेट आ गए क्या, हो गया, आ जाओ। अरे ये सबको मालूम है क्या, पहले बताओ, ये मालूम है कि नहीं, अरे हुआ है ना पहले। तो अगर इस साइड 3 प्राइम है तो इधर क्या होता है, और उल्टा, याद है ना। ओके, आप बताओ, ये ओल्ड स्टैंड है कि न्यू स्टैंड, ओल्ड। इसी को बोलते हैं, हमने क्या लिखा था, टेम्पलेट, और इसी का नाम है लीडिंग टेम्पलेट। ये कौन है, कौन से डायरेक्शन पे, 3 प्राइम टू, ये कौन है, ये ओल्ड है कि न्यू है, कौन से स्टैंड के ऊपर है, इसको बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट। देखो बराबर से, वन सेकेंड, तो वन सेकेंड, ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट एट 3 प्राइम इज कॉल्ड एज, ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट एट 5 प्राइम इज कॉल्ड, लिख दो, लिखो नेक्स्ट, लिखो बताओ, ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट एट, old strand present at 3 prime end is called leading template. Old strand present at 3 prime या 3 dash बोलो, चलो सिंपल, 3 dash is called leading template. और नेक्स्ट देखो, ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट एट 5 डैश, ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट एट 5 डैश इज कॉल्ड लैगिंग टेम्पलेट। ये पहले समय में क्या बताओ, सो व्हाट इज टेम्पलेट, ओरिजिनल जो ओल्ड स्टैंड है। अब जो नया स्टैंड बन रहा है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, बराबर बोलो सब लोग, सही है ना। अरे नया वाला कैसे बनेगा, 5 डैश टू, अब इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं,
पहले कौन सा था, जो ओरिजिनल था वो टेम्पलेट, अपोजिट बन रहा है वो स्ट्रैंड, ऐसे। तो लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग लिखो, न्यूली प्रोड्यूस स्ट्रैंड, न्यूली प्रोड्यूस स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री टू लीडिंग टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री टू लीडिंग टेम्पलेट is called leading strand. इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, हाँ ठीक है, कंटिन्यूस है। लिखो लीडिंग स्टैंड, लाइट आउट, लीडिंग स्टैंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन continuous and 5 dash to 3 dash. हाँ सुनो जरा से, ये बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए अभी हमें, डीएनए, and DNA polymerase always synthesizes new strand in this direction. सुनो once again, क्या काम इन्हें, DNA polymerase always कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है, 5 dash to 3 dash always. DNA polymerase synthesizes DNA polymerase synthesizes new strand in 5 dash 3 dash direction. तो ये कौन सा हो गया, हाँ। अब बताओ ये जो स्टैंड बन रहा है, इट इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बन रहा है, लैगिंग, तो इसका नाम क्या रहेगा, लैगिंग स्ट्रैंड, ये होता है लैगिंग स्टैंड। लिख दो आगे नेक्स्ट लाइन में, न्यूली फॉर्म स्टैंड न्यूली फॉर्म स्टैंड against क्या, lagging template is called lagging strand. आप जैसे आप लोगों ने लीडिंग स्टैंड के लिए लिखा था वैसे यहां कैसे लिखेंगे जरा देखिए, बताओ, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन और आय देखो बराबर सेम, क्योंकि वो एंजाइम कौन से डायरेक्शन में करता है ऑलवेज, हाँ, तो ये तो मेंटेन ही रहेगा। 5 dash 3 dash डायरेक्शन भी है लेकिन डाउनवर्ड है, लिखो राइट योरसेल्फ, लैगिंग स्टैंड इज क्या लिखना है, it is downward direction, then उसके बाद discontinuous and 5 dash to 3 dash. Sir, what does it mean by it is discontinuous? What is Discontinuous मतलब like the DNA. बताओ उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब डिसकंटिन्यूस मतलब यहाँ बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बने हैं, पीस ऐसे बने, उनका नाम क्या है, देखो, हाँ रिप्ले बना है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है, लिखो लीडिंग सॉरी लैगिंग स्टैंड इज मेड अप ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। lagging strand is made up of
ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। लेकिन ये फ्रैगमेंट ऐसे रहते नहीं, बाद में ये भी ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसका नाम है डीएनए लाइगेज। नाम सुना है क्या लाइगेज बायोमोलिक्यूल में? तो ये कौन है? डीएनए। लिखो, नेक्स्ट लिखो, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स देन ज्वाइंड बाय ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स देन ज्वाइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। हो गया। दिस इज अबाउट किसके बारे में? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। स्टैंड टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट तो ओरिजिनल है, अभी नया बना हुआ स्टैंड है। नाम है, नाम तो ये क्या बोल सकते हैं, लैग मतलब वो लैग हो रहा है ना, फ्रैगमेंट है इसलिए लैगिंग नाम है। लैग, लीडिंग मतलब कंटिन्यूस हो रहा है। हाँ यस, चलो उसी तरफ जाते हैं। कोई बताएगा क्या? जरा सोचेगा कोई, उधर फ्रैगमेंट्स क्यों बने? जरा सोच के बता दो। देखते कौन किसको क्लिक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा? बराबर है। यहां फ्रैगमेंट्स क्यों बने? सोच के बताओ। इधर भी कंटिन्यूस होना चाहिए था ना, तो फ्रैगमेंट्स क्यों बने? तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? फ्रैगमेंट बनने की क्या जरूरत है? सोचो सोचो, बहुत सिंपल है एक्चुअली, ट्रिक है। नहीं, आरएनए प्राइमर तो यहाँ भी लगता है, यहाँ भी आरएनए प्राइमर लगेगा। हाँ, एनीवन? थोड़ा एक्चुअली बहुत सिंपल आंसर है। नहीं, वो तो है ही ना, बनेंगे। क्वेश्चन समझ में क्या पूछा? उस साइड खाली क्या बन रहे हैं? फ्रैगमेंट्स। नहीं, चलो, अपने पास ये डीएनए है और इमेजिन करो इसका थोड़ा पार्ट खाली ब्रेक हुआ है, तो इधर कौन आएगा? ये तो समझा। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है नया स्टैंड? अपवर्ड डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है? कितना समझा? अब इसको नया स्टैंड बनाना है तो कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? बोलो सब, यानी यहां से यहां तक, लेकिन पार्ट इतना ही टूटा है ना, तो एक फ्रेगमेंट बन गया। अब दूसरा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो इतना ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन इसको क्या है? वापस टुकड़ा बनेगा, ये वापस थर्ड लग गया। नहीं समझा अभी तक? पक्का? शायद समझा नहीं इसको। ओके, वन सेकेंड, देखो बराबर, सी केयरफुली। इतना ही पार्ट टूटा है, समझे, इमेजिन करो। तो ये कौन है? 3 प्राइम और ये। अब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। कौन सी? इसको क्या है? ये कहां से जाएगा? तो इधर से शुरू हो रहा है, तो एक पीस बन गया ना इसका। सेकेंड पीस कब बनेगा? ऊपर के अभी तक इंटैक्ट है ना, दूसरा पीस कब बनेगा? बोलो बोलो। जब और ब्रेक होगा ना, तो और ब्रेक होगा मतलब यहां से शुरू होना है उसको, फिर यहां से इधर, तो ऊपर क्या होने वाला है? फ्रैगमेंट्स बनेंगे। दैट्स व्हाई देयर आर ओकाज़ाकी। इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी डायरेक्शन ही क्या है? अपवर्ड। और अपवर्ड नहीं, 5' वो तो कंटिन्यू चल रही है, खाली इसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसको टूटना पड़ेगा, फिर दूसरा लाइक दैट। ऐसे दैट्स व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओका। देखो अपनी बॉडी पे क्या क्या चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ऐसे बनते हैं, लेकिन बाद में ऐसे रहते नहीं हो, बाद में क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। ये पूरा बाद में कंटिन्यूस ही होगा, कभी एंड पे, जब ये सभी होने के बाद फिर इसको ज्वाइन करने वाला कौन है? तो ऐसे ही छूटेगा नहीं है, बाद में कंटिन्यूस इसके जैसा ही दिखेगा, लेकिन कब? बाद में डीएनए लाइगेज ज्वाइन करने के बाद। कैसे डिफरेंट होगा? डीएनए लाइगेज सेम ज्वाइन करता है, ये फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। वो पीस है लेकिन ज्वाइन होते हैं बाद में, कुछ छूटता नहीं इसमें, कोई भी न्यूक्लियोटाइड छूटेगा नहीं, लेकिन बाद में ज्वाइन करना पड़ता है इसको।
कितना टाइम? टाइम अभी अभी उसके बाद ये नेक्स्ट वाला पॉइंट टाइम ही है। ये समझ में आएगा? बताओ, फिर आगे जाएंगे। आज के नहीं क्वेश्चन समझो ना, मत में नहीं तो कुछ समझेंगे नहीं जाना। सर अगर लाइक फ्रैगमेंट्स इधर उधर हुए या फिर जॉइन ही नहीं म्यूटेशन, वही तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डीएनए डिसऑर्डर, वही तो है म्यूटेशन। इसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई सो इट इज, आगे एक सेंटेंस है, इट इज हाईली प्रिसाइज, मतलब कुछ भी मिस्टेक नहीं होते। मिस्टेक हो गई तो म्यूटेशन, डिजीज। सो एक्यूरेट है और स्पीड है, एक्यूरेसी एंड स्पीड, जो नीट में चाहिए। बोलो ना, अच्छा हो गया सेम क्या होता है? अरे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो बाद में पढ़ेंगे उधर। समझा सबको? हाँ, अभी आप लोग भी 2 बार नीट की तैयारी रखो, मतलब एक पेपर लीक होने के बाद वाली है ऐसे वाले दूर क्या हुआ? अभी का पेपर बहुत टफ आ गया, अभी का पेपर सॉल्व कर। चलो रीड दिस नाउ। हाँ अभी पढ़ लो, पढ़ो। अरे पढ़ो सब लोग, अरे अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? टेम्पलेट स्टैंड विथ इज कॉल्ड एज, ओके आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? विथ, दैट इज कॉल्ड लैगिंग। चलो नेक्स्ट आगे, ऑलवेज स्टार्ट्स एट एंड प्रोसेस टुवर्ड्स, ओके चलो ये तो हो गया। ये देखो सेम लिखा है, एक कंटिन्यूस है और दूसरा, जो कंटिन्यूस है उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस वाले को, ये देखो सेम। लैगिंग टेम्पलेट है स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जापानी साइंटिस्ट का नाम है। चलो ये देखो लिखा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय लाइगेज। हाँ एक इंपॉर्टेंट, अभी देखो क्या लिखा है, आरएनए अभी रिप्लिकेशन होने के बाद किसका काम खत्म हो गया? आरएनए प्राइमर, देन दे आर रिमूव्ड बाय, देखो क्या लिखा है, इन प्रोकैरियोट्स इट इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड इन यूकैरियोट्स बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। देखो आगे नेक्स्ट लाइन, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय, कभी रिप्लिकेशन होने के बाद, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase alpha in eukaryotes. वो पॉलीमरेज आलेगा, ये कौन है? अल्फा और 1, ये अलग लोग है। बताओ डीएनए को स्ट्रेट किसने रखा था? अभी अभी तो हुआ है, देखे बताओ। डीएनए को स्ट्रेट रखने के लिए एसएसबीपी। अब रिप्लिकेशन के बाद वापस कॉइल करना है ना, दैट कॉइलिंग इज डन बाय, ये देखो डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज। ये क्या करते हैं? अगेन डबल हेलिक्स बनाते हैं। देखो नेक्स्ट है, हाँ एंजाइम डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज forms double helix in daughter DNA molecules. Forms double helix in daughter DNA molecules. डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स सेम, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाने वाला है और ऐसे नीचे लाइक दिस। तो आप एक डीएनए बनाओ और दूसरा डीएनए। अब बताओ ये जो 2 डीएनए बने हैं, दे आर आइडेंटिकल विथ पेरेंटल डीएनए और नॉट? एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी। अब क्या होगा? माइटोसिस में एक जाएगा, एक सेल में, ये जाएगा दूसरे सेल में, हो गया ना माइटोसिस। अरे कुछ समझा क्या? सॉरी एस फेज बताओ, डीएनए डबल होता है, फिर ये डीएनए क्या होगा?
माइटोसिस होने के बाद दोनों सेल में चला जाएगा, फिर क्या होगा, दोनों सेल में नॉर्मल कंटेंट आएगा। दैट्स व्हाई ऑल सेल्स आर सिमिलर, सिमिलर इन सेंस, सिमिलर इन जेनेटिक मेकअप। सब सेल्स में डीएनए सेम होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन। कुछ समझा कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये लिखो पॉइंट, वही है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। formation of daughter DNA molecules. हाँ हाँ होता है यार, यस यस। स्टेट बोर्ड में मोस्टली नहीं, वो एनसीटी फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा रिलेटेड कुछ तो ऑप्शन आ सकता है। हाँ नहीं ना, अभी वो तो मैंने कुछ तो 10 क्वेश्चंस वगैरह कुछ तो डालेंगे सर, पता नहीं अभी कहाँ तक हुआ उनका, हुआ क्या नहीं हुआ अभी। कभी लेक्चर है? कल है क्या? कल है तो बोले सर कि कुछ तो उनके लिए 10 क्वेश्चन रखे, बात हुई है उनके, तो फिर जितना कल होगा उसमें से 10 क्वेश्चंस निकालेंगे, बाकी 80 क्वेश्चन तो बन गए ऑलरेडी, उनके लिए 10 रखे। तो कल के लेक्चर में जितना होगा डालेंगे, मोस्टली एनसीडी डालेंगे। कोई तो ऑप्शन नहीं, हर एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अभी एनसीडी प्रिपेयर कर रहे हैं। देखते अभी डिसाइड होगा एनसीडी की नहीं, वो सेकेंड अभी नीट जो आएगा रिपीट, उसके ऊपर उसमें कितना एडिशनल डालते पता नहीं। अभी तो बहुत वो रिवेंज है, वो धुरंधर का रिवेंज पार्ट आ गया ना, वैसा वैसा रिवेंज वैसा रिवेंज है अभी। अरे अभी देखो मजा कैसे आता है। सेम हुआ था 2016 में, सेकेंड पेपर इतना टफ बनाया उन्होंने, आउट ऑफ सिलेबस डाल के भर दिया सब बुक। तो अभी ऐसे सेकेंड पार्ट बहुत टफ होता है। हाँ वो तो है भी, वो क्या मराठी में कहावत है ना, वो मतलब जैसे वो जो सुक्या बरोबर ओलं जळतं तसं, तो मतलब ये बाद में समझाओ। वैसा है वो। हाँ शायद ये हालत खराब है। अरे ये क्या सब गड़बड़ है। हाँ इंडिया में ये चलता ही रहेगा, अभी मालूम नहीं था, अभी हर टाइम होता है, हर टाइम का ड्रामा है ये। 2013 से जब तक शुरू हुआ है ना, ये हर साल यही ड्रामा है, एक नया नहीं है, कुछ तो होता ही है। लास्ट टाइम खाली क्या हुआ, वो लेट हो गया इसलिए वो एडजस्ट हो गया, तो लास्ट टाइम नहीं हुआ 24 में, वो तो वहाँ पे रिपीट ड्यूटी होने वाली थी। कितने बार हुआ है, क्या आज की बात है, हर साल कुछ सुधरेंगे नहीं लोग। हाँ उनको क्या परिणाम, लेट फिर भगाते ना पोर्शन, फिर अरे बहुत भगाते। फिर आपका एनाटॉमी का एक बुक 15-20 दिन में खत्म कर देते, बहुत भगाते बुक। अभी डिक्लेयर कर देते कि हो गया पोर्शन हमारा। वो तो अभी ये सब स्पून फीडिंग यहाँ तक ही है, इसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। अपना देखो बाद में, अरे बहुत भगाते, ट्रिमेंडस स्पीड लेते वो लोग, उनका भी कुछ ये नहीं क्योंकि हाँ यस, मैं एक्चुअली इसमें पढ़ा था प्राइवेट में, वो तो हम डिटेल पढ़ाते, लेकिन कॉलेजेस में कुछ नहीं होता है। कॉलेजेस में सेल्फ स्टडी ही करना है अभी 12th के बाद, ये याद रखो। कहाँ भी जाओ आप लोग, कौन से भी स्ट्रीम में जाओ, खुद ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी नहीं, इतना जो लाइन वाइज रीडिंग ये थोड़ी होता है उधर। लाइन वाइज रीडिंग पढ़ाएंगे तो 5 साल लगेगी फर्स्ट ईयर के लिए, लाइन वाइज रीडिंग करेंगे तो। जैसे ग्रेज एनाटॉमी वगैरह देखा है, इतने बड़े बड़े बुक्स है, क्या पढ़ेंगे उसमें। चलो ठीक है, लिखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ आप बताइए, नया डीएनए बनाए, इसमें वन स्टैंड इज ओल्ड एंड अदर इज न्यू, करेक्ट और नॉट? ये स्टैंड कौन सा है और ये, इसमें दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मतलब वन स्टैंड इज ओल्ड अदर इज, लिखो नेक्स्ट लिखो इसमें, इन न्यूली फॉर्म डीएनए in newly formed DNA
one strand is old and other is new. It is called semi-conservative replication. Semi-conservative replication. हाँ, मुझे लगता है एक बार देख लो ये पार्ट, थोड़ा सा टफ पार्ट है ये. आस्क एनी क्वेश्चन. एक्चुअली कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी. टू डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए, अपोजिट अट्रैक्ट हुए, लेकिन बहुत सारे क्या लगते हैं, एंजाइम्स वगैरह लगते हैं. बोलो इतना पार्ट एनसेट में इतना नहीं दिया एक्चुअली, लेकिन ये बेसिक समझना. एंजाइम्स थोड़े दिए हैं, पॉलीमरेज वगैरह है, खाली इतना नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है ये तो रखना जरूरी है. द फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है. अरे लिसन केयरफुली, इसका मीनिंग बताओ क्या है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय, और आगे देखो क्या लिखा है. दे इमीडिएटली प्रपोज्ड स्कीम ऑफ, मतलब इनका भी डिस्कवरी किन्होंने किया है, वॉटसन एंड क्रिक ने. लिखो आगे, नेक्स्ट टाइम लिखो. आफ्टर रेप्लिकेशन, उसमें एडिशनल पॉइंट लिख रहे हैं, थोड़े एडिशनल पॉइंट है. रेप्लिकेशन तो लिखा ही है, रेप्लिकेशन में लिखना है. नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट्स थोड़े. आफ्टर स्टडिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आफ्टर स्टडिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, Watson and Crick immediately proposed a scheme for replication of DNA. A scheme for replication of DNA. Watson and Crick proposed a scheme for replication of DNA. और ये उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, रीड केयरफुली. 1953 में लिखा था. क्या मतलब है इसका? सोचो. अरे बोलो बिंदास, क्या है? नहीं, कुछ मतलब नहीं इसका. हाँ, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेयरिंग होता है ना, बेस पेयरिंग. और तो रेप्लिकेशन में भी क्या हो रहा है, बेस पेयरिंग ही तो हो रहा है. वही तो लिखा है उन्होंने. सेम टेक्निक इज यूटिलाइज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन. चलो नेक्स्ट, ये भी सेम ही है जो हमने पढ़ा हुआ है. तो रेप्लिकेशन में पहले कौन से स्टैंड बनते हैं, टेम्पलेट, और उसके अगेंस्ट न्यूली स्टैंड. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कौन सी मेथड, सेमी कंजर्वेटिव. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर आते हैं. हमने एक्चुअली डिटेल पढ़ा है, इतना नहीं है आपको, फिर भी इंपॉर्टेंट है. ये देखो क्या लिखा है. चलो क्या लिखा बताओ इधर. क्या लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट. ये तो हो ही गया. नेक्स्ट, हाँ अभी ये लिखो. चलो ठीक है, अब स्पीड देखते हैं. किसने स्पीड पूछा था ना, लिखो आगे. ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स, 4.6 इंटू 10⁶. और स्पीड होता है, देखो कितना है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड. लिखो बता दो. चलो
नेक्स्ट लिखो ई कोलाई, हाँ न्यूटी नहीं, इसका एडिशनल पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड में नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इन ई कोलाई, इन ई कोलाई डीएनए कंटेन्स, बोलो कितने बेस पेयर है? हाँ लिख दो। और स्पीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसमें? ई कोलाई में। हाँ लिखा ना सबने? कितने बेस पेयर लिखे ना? अरे हुआ कि नहीं? कितना है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। अब स्पीड लिखो, स्पीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। बेस पेयर्स पर सेकेंड। बताओ कितना टाइम लगेगा? हाँ सबसे आंसर चाहिए, थोड़ा उसको इसमें कन्वर्ट करो ना, मिनट्स में। मिनट्स में 18, वो देख के मत बताओ गलत हो रहा है आंसर। अरे यहाँ देख के क्या बता रहे चलो गलत है आंसर। कौन? नहीं, टोटल बेस पेयर कितने हैं? नहीं, टोटल बेस पेयर 4.6 इंटू स्पीड कितना है पर सेकेंड, तो इसको रिप्लीकेट होने में कितना टाइम लगेगा? जो भी सबका आंसर, वो टेक्स्ट बुक का आंसर मत बताओ। नहीं जनरल देखते हैं, तो आप सेकेंड में आएगा आंसर, तो बाद में किस में कन्वर्ट करो, मिनट्स में वगैरह करके देखो। 350 मिनट्स। ओके, अब सबका देख। हाँ 38 मिनट्स इधर। और कोई? संजना का कितना आया? सबका आंसर बाद में, करेक्ट इनकरेक्ट बाद में देखते हैं। अरे आप लोग ट्राई तो करो। अरे ऐसे क्यों? 10 मिनट 38 मिनट्स इधर 35। ओके, और 3 मिनट्स 33। ओके, इतना वैरायटी क्यों आ रहा है? अरे ट्राई करो बिंदास। कृषा का कितना आ रहा है? अरे करो हमारा कितना रहा है? 36। ओके 38 40 मिनट्स आ रहा है। ओके, और कोई? अप्रोक्स पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। 38 आंसर 38। बाकी का मैथ्स के देखो पीछे करो। और आपके बुक में क्या लिखा है इधर? 18 मिनट्स। ऐसा क्यों है बताओ? व्हाई इट इज लाइक दिस? नहीं वो नहीं, एक सिंगल ही चला। तो ये कौन सा आ गया? यहाँ 18 क्यों लिखा है? कोई बताएगा थोड़ा सा? कोई बता सकता है? एनीवन? इधर 18 लिखा है ना, आपका आंसर 38 आ रहा है। क्या हुआ होगा गड़बड़? क्या है इसमें? तुम्हारा 18 आ रहा है, अभी तो 38 था। इधर 18 मिनट्स लिखा है, तुम्हारा आंसर 38 आ गया। ऐसा क्यों? सिंपल है, बहुत सिंपल है। यूक्रेट है, ये कब से हो गया? अरे अभी जैसे नहीं एग्जाम आ रही है वैसे क्या कौन हो रहा है? और थोड़ा दोनों स्ट्रैंड, जरा सोचो बराबर। हाँ बोलो। नहीं, और कोई? बहुत सिंपल आंसर है। अभी मैंने क्या बताया था? इसका डीएनए क्या होता है बैक्टीरिया का? सर्कुलर। ओरिजिन पॉइंट कितने होते हैं? सिंगल। तो इधर से भी शुरू होगा और इधर से शुरू होगा। अरे कोई समझे कि नहीं समझा? अभी समझे कि नहीं समझा अभी तक? सेंटर में ब्रेक होने के बाद दोनों तरफ जाएगा ना? नहीं समझा?
अभी समझा कई लोग, अरे बराबर ना। तो इसलिए क्या हुआ है, एक्चुअली कितना आता है, सिंगल ऐसे होगा तो, अब दोनों तरफ से हो रहा है तो आधा हो गया ना टाइमिंग, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है 18, अप्रोक्सीमेट बताओ, एग्जैक्ट नहीं आता है, 1836 होता है, बट यार दैट इज द रीजन। लिखो आगे। सो लिखो नेक्स्ट। सो टाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन ई कोलाई इज 18 मिनट्स।